Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So आज का जो एपिसोड है that is episode number 2. अगर first नहीं देखा होगा, we have covered everything related to MBA CET, okay, exam. आज के वीडियो में MBA CET 2025 पेपर का फर्स्ट लुक लेंगे because it is very important to understand कि MBA CET का पेपर कैसे आता है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन कैसे करना होगा. So I'll be going through कि कैसे each section में कौन से particular टॉपिक्स है जो ज़्यादा आते हैं, पैटर्न कैसे होता है हर एक सेक्शन का, और उसके ऊपर फिर आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द टिप्स जो आपको अभी से फॉलो करनी है सो दैट यू प्रिपेयर वेल फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन. Okay, so at the end I'll be also making a very important announcement with respect to MBA CET 2025, so stay tuned guys. So firstly guys, how is the CET paper, कैसा होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आप में से प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन से चीज़ों का कितना वेटेज होता है. बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ओके ये पर्टिकुलर चैप्टर है, इसका वेटेज अगर उतना नहीं है तो मे बी, अगर वो मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं तो मे बी थोड़ा सा मैं साइड लाइन कर सकता हूँ, बट इसका अगर इंपॉर्टेंस ज़्यादा है देन आई हैव टू लुक एट इट इन डिटेल, राइट. तो कौन सेक्शन पे आ जाते हैं गाइस. कौन सेक्शन में देयर आर 5 डिफरेंट थिंग्स जो आते हैं पेपर में. फर्स्ट इज योर अरिथमेटिक. इफ यू सी 40 to 50% ऑफ द टोटल वेटेज ऑफ योर पेपर गोज टू योर अरिथमेटिक एंड दैट टू उसमें से मेजरली वर्ड प्रॉब्लम्स काफी आते हैं. ठीक है, तो अरिथमेटिक इज मोर टुवर्ड्स योर वर्ड प्रॉब्लम्स. तो वर्ड प्रॉब्लम्स करने की आदत डाल लो. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल व्हेन इट कम्स टू वर्ड प्रॉब्लम. बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, बट रिमेंबर सीईटी इज अ टाइम बेस्ड एग्जाम. अगर वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने में और अंडरस्टैंडिंग में ही 1-1.5 मिनट लगा रहे हो तो ट्रस्ट में आपके क्वेश्चन के अटेम्प्ट बहुत कम हो जाएंगे. देयर आर वेज, देयर आर ट्रिक्स टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ओके, सेकंड पार्ट जो होता है आपके क्वांट्स का पेपर का, दैट इज डीआई. डीआई इजी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझता नहीं है, बट इट इज वेरी इजी एंड कैलकुलेटिव होगा, बट कभी भी डिफिकल्ट डीआई नहीं आता है सीईटी में. ओके, तो आपको कैलकुलेशंस फास्ट करने पड़ेंगे उस हिसाब से. फिर सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कुछ स्लॉट्स में, बट अगर आ गए तो दीज आर समथिंग जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ करने चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज नंबर सीरीज. नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाते हैं ओके पेपर में, तो वो भी यू माइट बी अवेयर ऑफ दैट. 5 नंबर्स दिए हुए हैं, छठा नंबर कौन सा आएगा, समथिंग लाइक दैट, जो पार्ट ऑफ रीजनिंग प्लस क्वांट्स का मिक्स है. फिर नेक्स्ट 10 to 20% जो क्वेश्चन है बाकी के जो बचते हैं वो होते हैं मॉडर्न मैथ्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री से. तो मेजरली इफ यू सी हैवी वेटेज तुम्हारा दिया गया है अरिथमेटिक पे, ओके, डीआई पे, एंड देन 10 to 20% वेटेज इज गिवन टू मॉडर्न मैथ्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. ओके, तो फिर उस हिसाब से आप आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. अभी लेट्स मूव ऑन टू द टिप्स फॉर योर कॉन्ट सेक्शन. कॉन्ट सेक्शन के लिए टिप्स क्या है. पहले तो वर्क ओवर स्पीड मैथ्स टेक्निक गाइस. सीईटी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपके कैलकुलेशंस बहुत कम है, लो है, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप स्ट्रगल करोगे. तो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी टेक्निक्स, देयर आर अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स, लॉट ऑफ टेक्निक्स टू बी क्विक विथ रिस्पेक्ट टू योर कैलकुलेशंस, बी क्विक विथ रिस्पेक्ट टू योर दी वर्ड प्रॉब्लम्स. तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, राइट. देन यू हैव टू लर्न द टेक्निक्स ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग कैलकुलेशंस. अगर आप नहीं कर पाए, ट्रस्ट में जो लोग टॉपर्स होते हैं वो कभी भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते. They know the way of approximating calculations and selecting the right option. Okay, this is very important. Next is focus on word problems. Word problems पे ज़्यादा फोकस रखो. हर एक टॉपिक से कम 200 प्लस क्वेश्चन आपको टारगेट करने चाहिए. नेक्स्ट इज मेक यूज ऑफ ऑप्शंस. मतलब ऑप्शन का यूज करके कैसे आप एक 2 मिनट का क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, वो आपको सीखना पड़ेगा. ओके, और ये सारी चीजें आप उन्हीं से सीख सकते हो जिन्होंने खुद ने क्रैक किया है. ओके, ऑफ कोर्स समवन हु हैज नॉट डन इट, हाउ कैन ही एक्सप्लेन यू कि ऑप्शन के साथ यूज कैसे करते हैं. एंड देन डीआई द गेम चेंजर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डीआई को हल्के में लेते हैं या करते ही नहीं. ट्रस्ट में डीआई आ गया तो आप फुल मार्क्स स्कोर सकते हो विद इन लेस देन 3 to 4 मिनट्स. ओके, तो लेट्स कम डाउन टू दी नेक्स्ट सेक्शन which is your reasoning as a section. तीन ही पार्ट्स है guys. First is your puzzles, सबसे important part. Almost 40 to 50% of the paper gets covered by your puzzles. 5 से 8 puzzles आ जाते हैं. उसके ज़्यादा एक हाथ दूसरा भी आ सकता है, बट यूजुअली 5 to 8 puzzles are there in the paper. ट्रेडिशनल एलआर मतलब आपका पजल्स को छोड़ के जो एलआर का पार्ट होता है, आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, आपका इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें 40% के अराउंड कवर करती है पेपर की. ठीक है, और ट्रेडिशनल एलआर में 100% एक्यूरेसी आना जरूरी है गाइस. एंड फाइनली क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग भी एक छोटा सा पार्ट होता है, एक 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं. अगर आ गए तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स को क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करना. ओके, तो अभी लेट्स कम डाउन टू दी टिप्स फॉर योर रीजनिंग सेक्शन. 3 ही टिप्स दूंगा. फर्स्ट इज कि लर्न द वेज टू अप्रोच ईच टाइप ऑफ पजल. मैंने लिखा 80+ टाइप्स गाइस. ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ पीपल विल ओनली नो सम 5, 7, 10 टाइप्स.
और उसी पे वो खेलते रहेंगे और एग्जाम में जाएंगे तो बोलेंगे अरे ये पजल तो पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना, क्योंकि आपने किया ही नहीं है। तो 80 प्लस पजल टाइप्स अगर आप नहीं करते हो, अलग अलग टाइप्स आई एम टॉकिंग अबाउट, 80 प्लस डिफरेंट टाइप्स, जस्ट इमेजिन इतने टाइप्स होते हैं, यस सीईटी में इतने टाइप्स होते हैं, तो 80 प्लस अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स नहीं करते तो आपके लिए दिक्कत तो जाने ही वाली है। नेक्स्ट इज 100% एक्यूरेसी इन ट्रेडिशनल। हमने ऑलरेडी बोला है आपका अगर ट्रेडिशनल पजल छोड़ के जो भी आता है उसमें 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट और बी रॉन्ग। ओके, थर्ड हो जाता है लर्न द टेक्निक्स टू अप्रोच क्रिटिकल रीजनिंग। गाइस क्रिटिकल रीजनिंग की अप्रोच बहुत डिफरेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं होता है, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल हैव लिटरली क्लोज टू 10 to 20% एक्यूरेसी इन दीस क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन अगर दिए ना, हार्डली एक क्वेश्चन राइट आता है स्टूडेंट का, तो इसीलिए इसकी भी टेक्निक्स, इसके भी वेज सॉल्व करना सीख लो। अभी आ जाते हैं हमारे वर्बल सेक्शन। वर्बल सेक्शन इज ब्रेकन इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज योर आरसीज, फिर आता है तुम्हारा ग्रामर। ग्रामर पे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, स्पॉट देयर आ सकता है, सेंटेंस करेक्शन आ सकता है, ओके, या मैच द पेयर्स आ सकता है, इट कैन बी अ लॉट ऑफ टाइप्स दैट आर देयर। तो उससे 10 से 15 मार्क ग्रामर में आ जाते हैं। 2 आरसीज मतलब पकड़ लो 8 से 10 मार्क आरसी में आ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 50% पहले 2 चीजों में कवर हो जाता है। पैराजम्बल्स शॉर्ट आएगा 5 मार्क के लिए 100%, और फिर वोकैबुलरी 5 से 10 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, वोकैबुलरी भी अलग अलग फॉर्म में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट आते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, और कुछ मिसलेनियस पार्ट होता है। तो ये 4 से 5 पार्ट है जो आपको फोकस करने हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर पर्टिकुलर वर्बल सेक्शन। अभी आते हैं वर्बल सेक्शन के लिए टिप्स क्या है। तो इफ यू लुक एट द टिप्स फॉर योर वर्बल सेक्शन, द फर्स्ट इज आपको आरसी का अप्रोच सीखना जरूरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज अगर आपको सॉल्व नहीं करना आता, ड्यूअल मेथड ऑफ सॉल्विंग, देयर आर ड्यूअल मेथड ऑफ सॉल्विंग दैट वी यूज एट टॉपरनिकस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू नो कि कौन सी टेक्निक कौन से आरसी को अप्लाई करनी, क्योंकि अगेन एज आई सेड टाइम बेस्ड एग्जाम है। आप मस्त 5 मिनट पढ़ोगे और 3 मिनट क्वेश्चन के लिए लोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कम से कम लाइक मोर लेस देन 5 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा पैसेज सॉल्व होना चाहिए 5 क्वेश्चन का, राइट, विथ 100% एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी स्टार्ट कर दो गाइस। देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, फ्लैश कार्ड्स आते हैं ऑनलाइन, राइट, मगूश वगैरह टाइप एप्लीकेशंस है, तो आप यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट गो थ्रू इट। फिर वोकैबुलरी आप और एक वे से कर सकते हो, विच इज कॉल्ड एज द रूट वर्ड अप्रोच, ठीक है। यू विल गेट इट थ्रू द वर्ड पावर मेड इजी करके जो बुक आती है, उसमें रूट वर्ड का अप्रोच यूज किया गया है, वो अप्रोच से आप कर सकते हो। ओके, रीडिंग चालू कर दो। नेक्स्ट इज अगर आप इंग्लिश की रीडिंग नहीं करोगे तो आपको काफी वेज में दिक्कत आएगी, पेपर में ही नहीं आगे जाके भी दिक्कत आएगी वंस यू ज्वाइन योर ड्रीम कॉलेज। नेक्स्ट इज भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पता है पैराजम्बल्स आने वाले हैं तो अगर उसके ट्रिक्स को नहीं पता ना, ट्रस्ट मी आप बहुत सफर करोगे। स्टूडेंट्स टेक 2 to 3 minutes to solve one parajumble. Trust me, we make sure कि students are solving it in 10 to 20 seconds only when it comes to your CET level exam, ठीक है। एंड देन 5S स्ट्रैटेजी ऑफ एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं स्टूडेंट्स को, बट देयर इज 5S स्ट्रैटेजी, 5 स्टेप्स में जाना पड़ता है। अगर वो 5 स्टेप्स आप फॉलो करते हो तो गाइस ट्रस्ट मी 100% एक्यूरेसी एरर स्पॉटिंग में पक्की। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट यू नीड टू नो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर वर्बल सेक्शन। ओके, नेक्स्ट गाइज, अगर आपको लगता है लाइक व्हाटएवर थिंग्स आई हैव टोल्ड कि क्वेश्चन ऑप्शन के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, आरसी के अप्रोच क्या होते हैं, 80 प्लस पजल टाइप्स के अप्रोचेस कैसे करने हैं, राइट, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए कैसा करना है, क्वांट्स में वर्ड प्रॉब्लम लेस देन 1 मिनट में रीड करके अंडरस्टैंड करके ऑप्शंस तुम कैसे सॉल्व करें, या डीआई में कैलकुलेशन इतने हैवी है बट वो कैसे शॉर्ट करे, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है थ्रू द एक्सपर्ट्स देमसेल्व्स, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज द MBA CET 2025 GBMS फोकस बैच, जिसमें जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये खुद जमनालाल बजाज के एलम से, इन्होंने खुद ने 99.9 प्लस लाए अपने टाइम पे, दे हैव नेल्ड द एग्जाम देमसेल्व्स। तो इसीलिए उनके पास वो सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है जो आपके लिए जरूरी है व्हेन यू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो इफ यू थिंक यू वांट टू रजिस्टर तो दिया गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आई हैव आल्सो पुट इन रजिस्ट्रेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करो, फॉर्म फिल करो, आवर टीम विल रीच आउट। Okay, so this was about the batch guys. Along with this, a very important thing about the batch is that आपके जो मॉक एनालिसिस किए जाएंगे that will be one on one guys, not a group mock analysis. Okay, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होगा कि मॉक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन MBA CET। अगर नहीं पता तो guys get this thing clear. People give 50 to 70 mocks before they go for their actual MBA CET. तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर बैच में कवर की जाएगी, फोकसिंग जमनालाल बजाज एसके कॉलेज। ओके, सो गाइज ओनली 180 अराउंड डेज आर लेफ्ट फॉर MBA CET, तो इट इज़ द राइट टाइम। अगर आपको लग रहा होगा बहुत दिन है तो दिस इज़ योर मिसकंसेप्शन गाइज, क्योंकि अराउंड 60 to 70 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर योर मॉक्स एंड मॉक एनालिसिस एंड मॉक स्ट्रैटेजी थे।
तो दिस इज द राइट टाइम कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करे हो. इफ यू फेस एनी चैलेंजेस, इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन रीच आउट टू अस. ऑलरेडी नंबर दिया गया है प्रीवियसली. ओके, अलॉन्ग विद दैट, अगर आप खुद जमनालाल बजाज के आलम से सीखना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन द पर्टिकुलर MBA CET 2025 की बैच. डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक डाल दी है. अलॉन्ग विद दैट नंबर भी दे दिया है. यू कैन रीच आउट टू अस. द बैच आर स्टार्टिंग इन द कमिंग वीक. मेक श्योर यू register if you wish to. Okay, all the best guys. We'll be back with the section wise things that you need to do in the coming videos. All the best.